की जाती थी। और हम लोगों के द्वारा जो मार्कशीट और टीसी बना के दी जाती थी, उसको कक्षा 6 में एडमिशन लिया जाता था। मैंने कई एडमिशन कराया, मैं डिस्ट्रिक्ट बरेली से हूँ। तो आप ये जो तो हमारी जो मान्यता है, सरकार ने जो मान्यता हमको दी हमारी कलम के लिए, अनौपचारिक जो योजना थी, इसमें क्या आप लोग घर घर जाकर के बच्चों को पढ़ाते थे? हम लोग केंद्र लगा करके हम लोग पढ़ाते थे, ऐसे बच्चों को पढ़ाते थे जो स्कूल नहीं जाते थे किसी कारणवश, उनको हम जो है इकट्ठा किया और उनको जो है पढ़ाते थे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। सरकार इसके बदले में क्या करती थी? हमको पारितोषिक मान दे देती थी 200 रुपया। 200 रुपया मंथली। हमने एक मानदेय पर सेवा की है। जो चीज इनकी लड़ाई, जिस लड़ाई को ये लड़ रहे थे, अब क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं कि हमें किसी भी विभाग में समायोजित किया जाए कोर्ट के आदेश के अनुसार। फिर नहीं सुनेगी तो क्या? नहीं सुनेगी तो हम विधानसभा पर अनशन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे और हो सकता है कि आत्मदाह भी कर सकते हैं। अनौपचारिक शिक्षा योजना ये लगभग सन 2001 में सरकार द्वारा बंद कर दी गई थी। इसको लागू करने की मांग की गई। यहाँ पे बहुत सारे शिक्षक हमारे साथ हैं। उसके बाद सरकार से बराबर लड़ाई हुई इन लोगों की। फिर उसके बाद सन 2016 में कई चीजें हारने के बाद सरकार इन लोगों से, और इनकी उम्र आज इतनी ज्यादा हो गई है कि आज ये सरकार से मांग कर रहे हैं हमें उस चीज का लाभ मिले। हम इनसे बात करेंगे। ये अनौपचारिक शिक्षा योजना ये जो बंद हो गई थी, इसको लागू करने की मांग की जा रही है या आप लोगों को कुछ चीजें मिले, कुछ सुविधा मिले सरकार द्वारा? क्या चीजें हैं? अनौपचारिक शिक्षा 2001 में बिना किसी कारण के केंद्र सरकार की योजना थी और राज्य सरकार सम्मिलित थी, बिना किसी कारण के बंद कर दी गई। हम लोग 2001 में एकदम निस्वार्थ करके बैठ गए। इसके बाद हमने सरकार से उसी वक्त से 2001 से ही लगातार धरना प्रदर्शन जारी किया। हमने 467 दिन के बाद तक हमारा लगातार धरना प्रदर्शन, अमरण अनशन चलता रहा लगातार। सरकारों ने कुछ आश्वासन दिया लेकिन उस पर अमल नहीं कर पाई। इसके बाद हम 2016 में हम कोर्ट की शरण ली। कोर्ट में जाने के बाद प्रथम बेंच ने फैसला जो सुनाया वो अनौपचारिक शिक्षा के आदेशों के पक्ष में आया। सारी चीजें आपके पक्ष में थी जी, सब कुछ थी। इस चीजें क्या थी, सरकार सुन क्यों नहीं रही थी आपकी? अच्छा, हम लोग सन 2005 में एक शासनादेश सरकार से आया था कि अनौपचारिक शिक्षा से जो लोग वंचित हैं उनके लिए शिक्षा मित्र बना दिया जाए। तो शिक्षा मित्र तो प्रत्येक गांव या ग्राम पंचायत में 1 या 2 बने थे। तो हम लोगों की संख्या आधे से ज्यादा करीब 67 हजार के आसपास। हम बराबर लड़ाई लड़ रहे हैं और कोर्ट की शरण ली हमने। सिंगल बेंच से हम जीत गए, सरकार हार गई। सरकार डबल बेंच सुनाई दे रही। मांगे क्यों आपकी पूरी नहीं हो रही? सरकार से क्यों नहीं मांगे पूरी हो रही है? सरकार जो है इस बात को सरकार ही जाने, लेकिन हमने कोर्ट का सहारा लिया। जब हमें आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला सरकार से, तो हमने कोर्ट का सहारा लिया। जब 22 साल से आपकी मांग नहीं पूरी हुई, अभी आपको क्यों लगता है कि आपकी मांग बिल्कुल हो गया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आगे कोई कोर्ट नहीं है, सर्वोपरि सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट से ही 17 तारीख को तारीख लगी है। हमें पूरी उम्मीद है, हम सुप्रीम कोर्ट का पूरा हमारा विश्वास है कि हमारे पक्ष में फैसला है। अभी डायरेक्टर महोदय को अच्छी लताड़ लगी है, इसके बाद दीपक कुमार जी को, इसके बाद भी अगर वो हमारे ऊपर वो नहीं करते हैं, मेहरबानी अपनी नहीं दिखाते हैं, तो महोदय दीपक कुमार जी अपने आप में सोचे कि उनके साथ क्या हो रहा है। और कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है अनौपचारिक शिक्षा को हम लागू करने की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि अनौपचारिक शिक्षा जो अन्वेषक थे उनको, जिनको बिठा दिया गया, घर जो बैठ गए, उनके लिए, उनके कल्याण की बात कर रहे हैं। अभी सुना था हमने कुछ लोगों की नौकरियां भी लगी इसमें। अनौपचारिक शिक्षा से जो नौकरियां लगी वो अनौपचारिक शिक्षा से शिक्षा मित्र बनाए गए थे। शिक्षा मित्र वो पूरे गवर्नमेंट हो गए? जी हाँ। और आप लोग ऐसे ही? बिल्कुल, आज तक कुछ भी हम नहीं है। हमारे परियोजना अधिकारी थे, सुनिए आप, तो परियोजना अधिकारी को समायोजित कर दिया गया। जो क्लर्क थे हमारे अनौपचारिक शिक्षा के, उनको समायोजित कर दिया गया। जो फौज श्रेणी चपरासी था उसको भी समायोजित कर दिया गया। जबकि सरकार ने, कहने का मतलब यही है कि जो लोग आपके साथ थे वो आज गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं और आप वहीं के वहीं पैदल। जी हाँ, आसान भाषा में ये, आसान भाषा ये है। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अनौपचारिक अन्वेषकों के द्वारा कक्षा 5 तक की पढ़ाई 3 वर्ष में पूरी
और ऐसा कार्य किया है कि जो प्राथमिक विद्यालय का हेडमास्टर नहीं करता वो हमने कार्य किया जी। और प्राथमिक वाले जो है 5 साल में 5वां कराते थे, हम दो वर्ष पूरी बात बताइए क्या किया हमने विस्तार से। हमने 2 वर्ष में जो है जो घुमंतड़ बच्चे थे जो कहीं नहीं पढ़ते थे उनको हमने इकट्ठा किया, केंद्र चलाया, सरकार की योजना थी कि उनको पढ़ाओ, तो हमने 2 साल में उनको 6ठी क्लास में जो है एडमिशन दिलवाया पढ़ा करके उसको। अच्छा, मतलब 2 साल में आपने बच्चे को 6ठी क्लास जितना काबिल बना दिया। बिल्कुल, कहने का मतलब ये बिल्कुल 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 2 साल में 6ठी क्लास के बच्चे की जितना आपने उस बच्चे को काबिल बना दिया। हाँ। तो इस उसके बाद की सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही? उसके बाद सरकार ने 2001 में योजना बंद कर दी। योजना बंद कर दी, 2001 में वो बंद भी नहीं की, वो कन्वर्ट कर दी शिक्षा, वैकल्पिक शिक्षा में कुछ योजना। और उसमें जो कार्यरत जो परियोजना अधिकारी थे, क्लर्क थे, ये सबको इनको सम्मिलित कर लिया। सबको गवर्नमेंट नौकरी मिल गई और आप पैदल रह गए। हम पैदल रह गए। ये ये बच्चों का जिनका दाखिला हुआ है वो है हमारे हाथ से। जो दाखिला नहीं दाखिला 6ठी क्लास में संदेशक पद पे रहते हुए। अनौपचारिक शिक्षा योजना एक ऐसी योजना थी सरकार द्वारा जो बच्चे घरों से बाहर स्कूल तक नहीं जा पाते थे, उनको घर घर ढूंढ करके ये लोग जाते थे, पढ़ाते थे और इनको कुछ महीने में वेतन मिलता था 200 रुपए, मान्य मिलता था, वो 200 रुपए के लिए ये लोग जाते थे और इनकी पढ़ाई इतनी अच्छी थी कि एक विद्यालय के टीचर 6ठी क्लास के बच्चे को तैयार करने में 6 साल लगा देता है। ये 2 साल में उतनी शिक्षा दे देते थे, उतनी मेहनत करते थे उस बच्चे के साथ। आज ये लोग अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर आए हैं और सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि हमें भी कुछ मिले। हमने भी अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी है, यहाँ पे 22 साल इनके खराब हो गए। हम आपको बता दें 22 साल पूरे खराब हो गए इनके। आज लड़ाई लड़ते लड़ते आज सन 2023 है और सन 2001 में इनकी योजना बंद कर दी गई थी सरकार से। चुकी है। इनका ये भी कहना है कोर्ट से सरकार हार चुकी है और कई बार इन्होंने सरकार को कोर्ट से लताड़ा है।